नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हमारे चैनल के द्वारा जो श्रृंखला चलाई जा रही है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आपकी आगामी परीक्षा के लिए। आप हमारे चैनल पर जाकर इतिहास पढ़ सकते हैं, संविधान पढ़ सकते हैं, राजनीति, साथ ही साथ आप हिंदी, कंप्यूटर, पर्यावरण आदि विषयों की भी तैयारी कर सकते हैं। और ये जो हमारा सीरीज अभी प्रारंभ हुआ है आपका है वो है NTA नेट JRF का टारगेट 2022, जो कि जून में परीक्षा होने वाली है। बहुत ही जल्द आपको उसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। मैंने यूनिट फर्स्ट के कई वीडियो अपलोड कर दिए हैं और यूनिट 7 के, जो कि हिंदी कहानी के अंतर्गत शामिल है, तो उसके भी कई वीडियो हमारे चैनल पर लगभग 16 या 17 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं जा करके देख सकते हैं। इस कहानी से संबंधित बहुत प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आपकी परीक्षा आप समझिए हर बार 2 या 3 प्रश्न तो इसमें रहते ही हैं। चलिए अब हम देखते हैं आज की कहानी क्या है। आज की कहानी है सिक्का बदल गया। क्या है? सिक्का बदल गया, और इसका प्रकाशन हुआ था 1948 में। कहानी की लेखिका है कृष्णा सोबती जी। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं साहनी, और अन्य में है शेरा, हसैना, थानेदार दाऊद। लेखिका जो है कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, यानी गुजरात के उस भाग में हुआ था जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। मृत्यु 25 जनवरी 2019 को दिल्ली में हो जाती है, यानी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। चलिए अब हम देखते हैं कृष्णा सोबती जी ने क्या लिखा है। तो कहानी को प्रारंभ करते हैं। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए साहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। साहनी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चिनाब का पानी आज भी पहले सा सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी की भंवरों से टकराकर कगार गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। साहनी ने कपड़े पहने इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा था। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है, साहनी सोचती है। एक दिन इसी दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज शाह जी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, वह अकेली है। शाह जी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे। अब भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। साहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेत से होते घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती हैं। फिर भी कुछ कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। साहनी ने नजर उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर साहनी किसी अचानक के मुंह में भीग गई। यह सब साहनी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनें, जमीनों में कुएं, सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। साहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे, हसैना हसैना। शेरा साहनी का स्वर पहचानता है, वह न पहचानेगा। अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह साहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गड़ासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ऐ हसैना सैना। साहनी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि साहनी को ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियाँ उठा कर की। तभी शेरे 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 गुस्सा से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध। साहनी पर चीख कर बोला, ऐ मर गई, रब तैनू मौत दे। हसैना आटे वाली कनाली एक और रख, जल्दी जल्दी बाहर निकल। आई ओ क्यों छाबेले, सुबह सुबह तड़पना ऐ। अब तक साहनी नजदीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा, हसैना ने मान भरे स्वर में कहा। साहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे क्यों गालियां बरसाई है इसने।
साहनी ने लाड से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू अधिक प्यारी है। शेरे, हाँ साहनी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग यहाँ आए हैं यहाँ। साहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबरा कर कहा, नहीं साहनी। शेरे के उत्तर को अनसुनी कर साहनी जरा चिंतित स्वर में बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज शाह जी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर साहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? साहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाह जी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियां। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है साहनी आज शाह जी क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, या हो के रहेगा? क्यों ना हो, हमारे ही भाई बंधुओं से सूद ले लेकर शाह जी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गड़ासे की याद हो गई। साहनी की ओर देखा। नहीं नहीं शेरा, इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी साहनी नहीं। साहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी शाह जी की डांट खाके वह हवेली में पड़ा रहता था और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है साहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा लिए हुए। शेरे, शेरे उठ पी ले। शेरे ने साहनी की झुर्रियां पड़े मुंह की ओर देखा तो साहनी और धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर साहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? शाह जी की बात शाह जी के साथ गई। वह साहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशविरा वह कैसे मान गया था? फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। साहनी, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाऊं। साहनी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई साहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं। पर क्या होगा साहनी को मारकर? साहनी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो साहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? साहनी। साहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरे, शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। साहनी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। साहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वहीं पड़ी रही साहनी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज साहनी नहीं उठ पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाह जी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मुंह नहीं हट रहा है, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े शाम हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। साहनी, साहनी, सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? साहनी के सिवाय और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीवी ने अपने विकृत कंठ से कहा, साहनी, आज तक कभी ऐसा ना हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। साहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी से सने उदासी से कहा, साहनी, हमने कभी न सोचा था। साहनी क्या कहे कि उसी ने ऐसा कब सोचा था। नीचे से पटवारी, बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। साहनी समझी कि वक्त आ पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लाग सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज ने पूछा, कौन है वहां? कौन नहीं है आज वहां? सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था। कभी उसकी असामियां हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा, लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल के जाट, वह क्या सुबह ही न समझ गई थी? बेगू, पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा, साहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज साहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, साहनी, रब नू यही मंजूर सी। साहनी के कदम डोल गए। चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाह जी उसे। बेजान सी साहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है साहनी पर, मगर क्या हो सकता है? सिक्का बदल गया है। साहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है, हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे साहनी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यही होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट कर लेने की बात भी यही सोची गई थी।
यह नहीं कि साहनी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही साहनी है जिसके शाह जी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही साहनी है जिसने उसके मंगेतर को सोने के कड़ फूल दिए थे मुंह दिखाए में। अभी उसी दिन वह जब लीग के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा था, साहनी भागोवाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपये देना पड़ेगा। साहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव में 300 रुपये आगे रख दिए थे। और आज साहनी दाऊद खां ने आवाज़ दी, वह थानेदार है, नहीं तो उसका स्वर शायद आंखों में उतर आता। साहनी गुमसुम कुछ न बोल पाई। साहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है साहनी, धीरे से, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी। साहनी आज फुट स्वर ने बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब कुछ तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। साहनी तुम अकेली हो, तुम्हारे पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? साहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। दाऊद खां ने उत्तर साहस कर बोला, साहनी कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। साहनी का गला रूंधा, नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। शेरा पास आ खड़ा हुआ। दूर खड़े खड़े उसने दाऊद खां को साहनी के पास देखा तो शक गुजरा कि हो ना हो कुछ मार रहा हो साहनी से। खां साहब, देर हो रही है। साहनी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर ने न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं, ठीक नहीं, देर हो रही है। साहनी के कानों में यही गूंज रहा है, देर हो रही है, पर नहीं, रो रो कर नहीं शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से, मान से लांघेगी यह देहरी जिस पर एक दिन बहू रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालकर साहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी के बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियां रो पड़ी। उनके दुख सुख की साथिन आज इस घर से निकल पड़ी है। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। साहनी ने दुपट्टे से सिर ढांप कर धुंधली आंखों से हवेली को अंतिम बार देखा। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, अंतिम प्रणाम था। साहनी ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों ना देखाऊं मैं। जी छोटा हो रहा, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही उनके सामने वह छोटी ना होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। साहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है साहनी। मतलब इस कहानी को आप देखिए, इसमें उन्हीं की जनता ने जिसको इन्होंने पाला पोसा था अपने बच्चे के लिए, उनके साथ विद्रोह कर दिया है। और हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। ड्योढ़ी के आगे कुल वधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। साहनी चल दी। ऊंचा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जैलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। साहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। साहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, साहनी कुछ कहा जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीम झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। साहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे रूंधे गले से कहा, रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं साहनी के, और हम साहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर साहनी के पांव छुए। साहनी कोई कुछ नहीं कर सका। राज भी पलट गया। साहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तैनू भाग जगड़ चन्ना, ओ चांद तेरे भाग्य जागे। दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां साहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं साहनी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल रहा है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी साहनी को। कहाँ जाएगी अब वह? साहनी, मन में मैल न लाना,
कुछ कर सकते तो उठा ना रखते। वक़्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को साहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और साहनी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे भरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज भी पलटा खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। मित्रों, यह रही कहानी कृष्णा सोबती जी की, सिक्का बदल गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आप लोग इसे देखिए और एक नहीं कम से कम 2 या 3 बार इसे देखिए। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी मैं जैसे ये सारी कहानियाँ समाप्त हो जाती हैं और अगले यूनिट की तरफ बढ़ती हूँ, सारे यूनिट एक बार मैं पूरा कर लूँ, फिर सभी यूनिट से संबंधित क्वेश्चन आंसर आपको करवाते जाऊँगी। तो ठीक है मित्रों, कैसी लगी आपको यह कहानी, आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं और आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय हिंदी।